हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीक्षित फार्मेसी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर बहुत सारी मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस डलती रहती हैं, बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस आती रहती हैं। तो अगर चाहते हैं कि आप मेडिकल वीडियोस को रेगुलरली देखें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मेडिसिन होती है, जो आप मेडिसिन खाते हैं, वो ह्यूमन बॉडी में कैसे काम करते हैं। दूसरी भाषा में अगर कहा जाए तो मेडिसिन को कैसे पता चलता है कि बॉडी के किस पार्ट में जाना है और किस पार्ट में जाकर उसे असर दिखाना है, या फिर कहें कि किस बीमारी पर जाकर उसे असर दिखाना है। देखिए दोस्तों, जो भी टैबलेट्स होती हैं वो हम माउथ के थ्रू लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों, जो हमारी टैबलेट है वो इंसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाती है। तो दोस्तों, उसके बाद जो हमारा एसिड होता है, जो पेट में जो हमारा एसिड होता है, फिर वो वर्क करना शुरू करता है और फिर जो टैबलेट होती है वो उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो टैबलेट है उसको वो वाटर की फॉर्म में एक तरीके से आप कह सकते हैं, बिल्कुल ही लिक्विड फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देता है। फिर वहाँ से टैबलेट का काम शुरू होता है। उसके बाद जो भी वाइल जूस वगैरह होते हैं और मेडिसिन जो होती हैं हमारी, वो इंटेस्टाइन में चली जाती हैं और फिर जो इंटेस्टाइन जो छोटे हाथ होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में भेज दी जाती है। दोस्तों, उसके बाद जो हमारी बची कुची मेडिसिन होती है, या फिर कहीं जो बची कुची दवाई होती है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दी जाती है, मतलब बड़ी आंत में भेज दी जाती है। उसके बाद जो भी हमारा बचा कुचा वेस्ट होता है वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारी मेडिसिन का डाइजेशन। तो दोस्तों, अब जो मेन काम होता है वो अब स्टार्ट होता है। तो देखिए, जो लास्ट टाइम जो हमारी मेडिसिन थी वो डिज़ोल्व होकर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गई, सिंपल सी बात है, और उसके बाद ब्लड में चली आई। तो दोस्तों, अब जो मेन काम है वो है कि ब्लड अब प्योरीफाई होगा। दोस्तों, अब जो ब्लड होता है हमारा वो प्योरीफाई होता है हमारे लीवर के थ्रू। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो जो लीवर का काम होता है वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड, मतलब एक तरीके से ब्लड को प्योरीफाई करता है। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड, मतलब जो ब्लड प्योरीफाई होता है वो लीवर के थ्रू ही होता है। अब जो भी न्यूट्रिएंट्स या मेडिकेशन वगैरह हमने जो भी ली हैं वो आई है हमारे ब्लड में, और जो हमारा ब्लड है वो होकर जाएगा हमारे लीवर से। तो जो हमारा जो लीवर है वो एक गेटमैन की तरह काम करेगा, मतलब जो भी चीज़ें आई हैं वो हमारी बॉडी के किसी पार्ट में जानी है या फिर नहीं जानी है, ये जो भी डिसाइड करेगा वो हमारा लीवर डिसाइड करेगा। मतलब जो हमारा लीवर होता है वो एक तरीके से सेकंड ब्रेन की तरह काम करता है। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि जो हमारा लीवर होता है वो मेडिसिन को अपना काम करने से रोकता है, मतलब मेडिसिन को आगे जाने से रोकता है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आया होगा कि जब मेडिसिन आगे ही नहीं जाएगी, लीवर उसको आगे ही नहीं भेजेगा, तो ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों, जब मेडिसिन लेते हैं वो जो हमारे लीवर की कैपेसिटी होती है मेडिसिन को रोकने की, उससे 2 गुना ज़्यादा ताकतवर लेते हैं, मतलब दुगनी ताकत की लेते हैं। जैसे कोई सपोज़ कीजिए कोई साल्ट है जिसकी कैपेसिटी लीवर की 50 mg है। अगर आपको साल्ट के बारे में नहीं पता है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे किसी साल्ट की कैपेसिटी 50 mg है कि जो लीवर रोक सकता है, तो हम उस साल्ट की जो टैबलेट लेते हैं वो 100 mg लेते हैं। 50 mg लीवर रोक लेगा और 50 mg वो आगे की तरफ फ्लो कर देगा। तो जहाँ पे उसको एक्शन शो करना होगा मेडिसिन को, वो वहाँ पर चली जाएगी और अपना एक्शन शो कर देगी। कहना सीधा सीधा मतलब ये है कि जो हम मेडिसिन लेते हैं, जो हम मेडिसिन खाते हैं, उसका 50% ही हमारे शरीर पर असर करता है, 50% हमारा जो है वो लीवर बाहर निकाल देता है। जैसे सपोज़ कीजिए आपको ज़रूरत है, ऐसे लोग का एग्जांपल लेंगे, ऐसे लोग 150 का, ऐसे लोग जो टैबलेट होती है वो हम 150 mg में कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो हमारे शरीर में काम करती है वो सिर्फ 75 mg ही काम करती है, और 75 mg हमारे लीवर के थ्रू वो बाहर निकाल दी जाती है। मतलब लीवर जो होता है वो 75 को, उसकी रोकने की कैपेसिटी होती है रेनिटिडीन को, और 75 को वो आगे की तरफ फ्लो कर देता है। तो वो मेडिसिन हमारे स्टमक में, पेट वगैरह में जो भी जलन वगैरह होती है उसे ठीक कर देती है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि मेडिसिन को कैसे पता चलता है कि उसे कहाँ पर जाकर एक्शन दिखाना है। मतलब सपोज़ कीजिए अगर आपके सर में दर्द हो रहा है और आपने सर दर्द की गोली ली है, तो मेडिसिन को कैसे पता चलेगी कि मुझे सर में जाकर सर दर्द को ठीक करना है। दोस्तों, अब आपको बिल्कुल सिंपल सी भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा कि जो हमारी टैबलेट्स होती हैं वो एक की तरह काम करती है, और जो हमारा दर्द होता है या फिर कोई भी एवरी डिजीज़, जो भी कोई भी डिजीज़ होती है, वो एक लॉक की तरह काम करती है। देखिए, समझते कैसे हैं कि दोस्तों, जहाँ पे हमारा दर्द होता है वहाँ पे केमिकल रिलीज़ होता है और वहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं। दोस्तों, वो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक लॉक की तरह काम करते हैं। दोस्तों, जो हमारी मेडिसिन है वो मेनली उसी लॉक के लिए बनाई गई है जो कि पेन का लॉक होता है।
तो मतलब अगर जो हमारी पेन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मेडिसिन सिर्फ उन पे ही एक्शन शो करेगी, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं के लिए बनाई गई है। उसके अलावा वो किसी बॉडी किसी भी पार्ट पर या किसी भी अलग रिसेप्टर पर अपना एक्शन शो नहीं करेगी। अगर किसी उसे अपनी पूरी बॉडी में कहीं पर भी वो रिसेप्टर्स नहीं मिलते हैं, फिर कहीं की अगर आप पेन की टैबलेट खा रहे हैं और पेन के रिसेप्टर्स आपको उसको पूरी बॉडी में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, तो वो पूरे शरीर में घूमकर आपकी एनस से बाहर निकल जाएगी और कहीं पर भी अपना एक्शन शो नहीं करेगी। तो दोस्तों ये है पूरा प्रोसेस कि मेडिसिन हमारे शरीर में कैसे काम करती है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उसी से आपको हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन मिलेंगी। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये नॉलेज आपके दोस्तों या आपके परिवार या फिर आपके रिश्तेदारों को मिले तो ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों आप हमें कमेंट में बता भी सकते हैं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या टॉपिक चाहिए वीडियो के लिए, हम वो वीडियो आपके लिए अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।